16 जून 2013 केदारनाथ में हजारों लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में हिमालय से आया एक सैलाब पूरी घाटी को तबाह करने वाला था। और उस रात जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। जून 2013 उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी पहाड़ों के बीच स्थित है केदारनाथ धाम। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी नदी की शांत धारा और मंदिर की घंटियों की गूंज। हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। कोई परिवार के साथ आया था, कोई जीवन की मनोकामना लेकर। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हर हर महादेव। लेकिन इसी पवित्र शांति के बीच प्रकृति चुपचाप कुछ और ही तैयार कर रही थी। मौसम अचानक बदलने लगा था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि मानसून इस बार सामान्य से पहले आ गया है। लेकिन पहाड़ों में ऐसी चेतावनियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और फिर 16 जून 2013 की रात आई, एक ऐसी रात जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 16 जून की शाम बारिश शुरू हुई। पहले हल्की, फिर तेज और फिर मूसलाधार। पहाड़ों पर लगातार पानी गिरता रहा। मंदाकिनी नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। केदारनाथ के ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर झील स्थित थी। लगातार बारिश और बर्फ के पिघलने से उस झील में पानी भरता जा रहा था। और आधी रात के बाद झील अचानक टूट गई। करोड़ों लीटर पानी, पत्थर, मिट्टी सब कुछ एक साथ नीचे की ओर बहने लगा। ये एक भयावह फ्लैश फ्लड था। कुछ ही मिनटों में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप ले लिया। पानी का तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रहा था। होटल, दुकानें, घर, सब कुछ। लोग जो सो रहे थे अचानक उस भयानक शोर से जाग गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई मंदिर की ओर भाग रहा था। कई लोग छतों पर चढ़ गए, कई लोग पत्थरों से चिपक कर खड़े हो गए। लेकिन प्रकृति के सामने मानव की ताकत बहुत छोटी होती है। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो चुका था। जब सुबह हुई और बारिश थोड़ी थमी तो लोगों ने एक आंखों पर विश्वास न होने वाला दृश्य देखा। पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन केदारनाथ मंदिर अब भी खड़ा था। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी। उस चट्टान ने तेज पानी की धारा को मोड़ दिया और मंदिर को सीधे टकराने से बचा लिया। कई लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना, लेकिन मंदिर के आसपास हर तरफ मलबा और तबाही थी। हजारों लोग अब भी फंसे हुए थे और दुनिया को अभी तक पूरी घटना का पता भी नहीं चला था। उसके बाद शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जब खबर बाहर पहुंची तो पूरा देश हिल गया। भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ तुरंत हरकत में आए। हेलीकॉप्टर लगातार पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर रहे थे। पायलट खराब मौसम में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे थे। कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 5700 से अधिक लोग मृत घोषित किए गए। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। केदारनाथ की ये तबाही सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसने कई सवाल भी खड़े किए। क्या पहाड़ों में अत्यधिक निर्माण सही था? क्या इतनी बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को आने देना सुरक्षित था? क्या समय रहते खतरे को पहचाना जा सकता था? वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ऐसी घटनाओं का खतरा भविष्य में और बढ़ सकता है। आज केदारनाथ फिर से बस चुका है। श्रद्धालु फिर आते हैं, घंटियां फिर बजती हैं। लेकिन 2013 की वो रात हिमालय के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उस रात प्रकृति ने हमें याद दिलाया था कि पहाड़ों की शांति के पीछे कभी-कभी एक भयानक शक्ति भी छिपी होती है, और जब वो जागती है तो सब कुछ बदल जाता है।